जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम 12th क्लास की फिजिक्स को पढ़ेंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे। आज शुरुआत करेंगे और अंतिम तक जब हम इस सिलेबस का समापन करेंगे तब भी हम मैग्नेटिज्म को ही पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आज से अंतिम दिन तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ही पढ़ेंगे। तो आइए यह समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है। इलेक्ट्रो, जैसे ही यह वर्ड आता है इलेक्ट्रो, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बताता है कि हमको क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रॉन का मतलब कि चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चार्ज के बारे में पढ़ना है। बच्चा लोग, हमको क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट द चार्ज। वी विल study we will study about the charge। ठीक है, about the charge। ओके बच्चा लोग। अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि जो चार्ज होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं ना। आइए यह समझते हैं। देखो, चार्ज जो है वो, अगर किसी बॉडी में चार्ज को देखेंगे तो एक तरीका होगा कि वो जो चार्ज है वो रेस्ट पे होगा। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। दूसरा है चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। चार्ज क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अब चार्ज जो वो तीसरा वाला है वो एक्सीलरेट कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, चार्ज एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भाई साहब है ना, वो इन आधार पे जो है वो तीन पार्ट में अपने आप को डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो चार्ज एट रेस्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे है। वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसमें जो चार्ज है वो रेस्ट पे है। तो हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। ओके बच्चा लोग, ध्यान से समझो बच्चा लोग, कुछ भी बहुत टफ नहीं है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब ये जो है चार्ज एट कांस्टेंट मोशन है, तो अब ये किस नमूने का नाम है? ये जो नमूना है ना, ये मैग्नेटिज्म में आता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म। और इसी तरीके से ये जो चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है ये भाई साहब है, ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव वेव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसी में जो एक्सरे भी आती है। ठीक है, एक्सरे पता है ना, वो एक्सरे होता है हॉस्पिटल में। आपकी हड्डियां एक्सरे के द्वारा पता चलती हैं, हड्डियां जो वो आती हैं। ठीक है, वो एक्सरे के द्वारा आती हैं। एक्सरे के द्वारा मैपिंग होती है आपकी हड्डियों की। ठीक है, ध्यान है ना आपको? हाँ तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये समझ में आया? नोट कर लीजिए फटाफट इसको, आगे बढ़े। देखो फिर से दोहराता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जैसे इस वर्ड आएगा हमें ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन का मतलब वो चार्ज है। ठीक है, चार्ज के बारे में स्टडी कर रहा है। ठीक है, अब चार्ज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमें उसके बारे में अभी तो नहीं पढ़ना है। अभी हमें यह पढ़ना है कि जो कोई एक बॉडी है, अगर वो चार्ज, अगर वो कोई बॉडी है उस पे चार्ज जो है वो रेस्ट पे है तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अगर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, कहीं पर भी ऐसे 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 करके जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है उसके साथ मूव कर रही है, तो उसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सिलरेट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में समझते हैं। ठीक है, आइए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका जो है भाई साहब जो वो क्वांटिटी क्या होगी, इस क्वांटिटी क्या होगी, फिर जो है वो एसआई यूनिट्स क्या होगी, इसका क्वांटिटी क्या है इसकी, क्वांटिटी क्या है, वेक्टर, यूनिट क्या है, कूलम। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको संभाल लीजिएगा। अच्छा, अब ये दूसरा वाला समझते हैं। दूसरे वाले में समझते, सबसे इंटरेस्टिंग यही है दूसरा वाला। ठीक है, अब ये देखना है कि टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है। टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा लोग समझो। टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, एक तो प्लस वाला होता है और एक जो है माइनस वाला होता है। ठीक है, अब देखना ये है कि प्लस वाला माइनस वाला दो टाइप की चार्ज होते हैं। ठीक है, अब दो टाइप की चार्ज होते हैं तो मान लो अब ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये जो है ये प्लस और प्लस मिल रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी फैमिली बनेगी? नहीं बनेगी। हाँ, बनेगी? नहीं बनेगी। अच्छा, ये माइनस और प्लस मिलके अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो, रिलेशन बनाएंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा ना, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यही खेल है कि माइनस प्लस जब दो विपरीत चार्ज जो हो वो एक दूसरे से रिलेशन करेंगे तो क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और जब दो दो सेम टाइप के जो चार्ज हैं एक दूसरे से जो व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो वहां पे रिपल्सन होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो, जहाँ पे प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, वहां पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन।
अब जैसे लड़कों का एग्जाम्पल ले लो, हाँ, लड़का लड़का जो है वो क्या एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्शन करेंगे या रिपल्सन करेंगे? तो रिपल्सन ही करेंगे ना। अब जब से लड़का और लड़की आ गए तो वहाँ पे जो है वो खूब बढ़िया से अट्रैक्शन होगा, हाँ, अट्रैक्शन का लेवल एक होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस जब साथ में आएंगे तो खेल होगा, ठीक है। और जब प्लस प्लस होंगे तो खेल नहीं होगा, ठीक है, तब वहाँ पे रिपल्सन होगा। यही फार्मूला है यहाँ पे। तीसरा, अब ये देखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। अब तक तो हमने समझा टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, अब हम समझेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा लोग, बताओ जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ऐसे साइंटिस्ट लोग में जो साइंटिस्ट का दिमाग जो है वो ऐसे ये जो खजवा रहे थे अपना जो सर, ठीक है, खजवाते खजवाते सोच रहे थे क्या सच में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो उन्होंने डिस्कवर किया, डिस्कवर करके पाया कि नहीं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो वो क्वार्क होता है। क्या होता है? क्वार्क होता है, क्वार्क। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्वार्क होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ई ई बाई, बोलो बोलो, क्वार्क है, क्योंकि इन्होंने साइंटिस्ट ने जो पगलेट जो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो उनके दिमाग का तो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो तो खोजते रहते हैं नए नए तरीके। और उस रिसर्च में उन्होंने यह पाया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है E/3 होता है, कॉमा 2E/3 होता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमारे लिए जो है, क्योंकि हम लोग तो पहले इलेक्ट्रॉन को ही मान रहे थे ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन को ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मानना है। और यह जो है ये भाई साहब हैं क्वार्क जो है, इनको वो लोग पढ़ेंगे जो रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर हैं। बस हमें यह जानना है कि दुनिया में कोई एक एग्जिस्ट करते हैं, ये जो क्वार्क भाई साहब नाम के हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहलाते हैं अपने आप को, ठीक है, रिसर्च के माध्यम से। साइंटिस्ट ने यह बोल दिया तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने बोल दिया तो हो गया, क्वार्क हो गया, ठीक है। अब हमें क्या मानना है? हमें जो है इलेक्ट्रॉन को मानना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। ये जो है रिसर्च में काम आएगा, ठीक है, रिसर्च में। इसमें पगला मत जाना, ठीक है, इसको रहने दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको बस ध्यान रखो, ठीक है भैया। एक कोई है क्वार्क नामक चार्ज है, ठीक है, कोई पूछे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज बच्चा लोग इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और फिर कोई कहे ना ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, फिर से बताओ, तो क्वार्क होता है, ठीक है, ऐसे ये बताना चाहिए, ठीक है। हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। चलो चौथे नंबर पे चलते हैं, नोट्स कर लो फटाफट। अब चौथा है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चा लोग, तो समझो पहले ध्यान से। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब देखो ध्यान से बच्चा लोग, देखो ध्यान से बच्चा लोग, Q क्या होता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी।
क्या हो रहा है? चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है। और एन जो है वो क्या है? एन क्या है? इंटीजर, इंटीजर। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बच्चा लोग इसका जो है वो मीनिंग जो है वो समझो ध्यान से, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कराना है, किसी भी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर कराना है, तो क्या आप जो है वो क्या क्या जो है वो 1.2 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या 2.1 ट्रांसफर होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो यहाँ पे इंटीजर बोला है, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर कराना है तो पूर्ण संख्या में उसको कराना होगा, इंटीजर में कराना होगा। इसका मतलब यही है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी बॉडी पे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ऐसे ट्रांसफर नहीं हुआ कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, तो ये जो है वो गलत है, ठीक है। ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा, ये वाला जो है वो गलत है, ठीक है। ये वाला जो है वो सही है। ऐसे अपनी पूर्ण संख्या में वो ट्रांसफर होगा, दशमलव में ट्रांसफर नहीं हुआ, इंटीजर में ट्रांसफर होगा। अगर चार्ज किसी भी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, किसी बॉडी को अगर नीड है चार्ज की और कोई उसको ट्रांसफर कर, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो जो है वो इंटीजर में ट्रांसफर करेगा। किस में ट्रांसफर करेगा? इंटीजर में। यही इसका मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज हो गया। अब अगली क्लास में हम महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। आज क्लास में हमने बेसिक समझा, अब अगली क्लास में हम समझेंगे इसके आगे का, ठीक है। धन्यवाद।